आज नीतीश कुमार लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ और ऐसे में नीतीश कुमार 10वीं बार लेंगे सीएम पद की शपथ। तो बड़ी खबर आज की आपको बता रहे हैं क्योंकि दिन भर हमारी नजर इस खबर पर बनी रहेगी। बिहार में नई सरकार का आज शपथ ग्रहण समारोह होना है। पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। आज सुबह 11:30 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। नीतीश कुमार के साथ कुछ अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे और शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी इस समारोह का हिस्सा होंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता, इसके अलावा उत्तराखंड के सीएम धामी, एमपी के सीएम मोहन यादव भी इस समारोह का हिस्सा होंगे। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा भी वहां मौजूद रहेंगे। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी इस समारोह में मौजूद रहेंगे। तो आज आप देखिए किस तरीके से बेहद खास दिन है, बहुत बड़ा दिन है बिहार वासियों के लिए। एक बार फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री राज्य के बनने जा रहे हैं। 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने का नया रिकॉर्ड नीतीश कुमार बनाएंगे। 9वीं बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम है। इसके अलावा आप देखिए तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रही जयललिता और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह ने अधिकतम 6 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। लेकिन बात नीतीश कुमार की करें तो 10वीं बार अब वो राज्य के सीएम बनने जा रहे हैं। 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है। इसमें तमाम जो दिग्गज है वो शामिल होंगे। तो बिहार में शपथ के लिए मंत्रियों को फोन आया है, ये जानकारी मिल रही है। शपथ ग्रहण के लिए विधायकों को फोन आना शुरू हो चुका है। रामकृपाल यादव को मंत्री की शपथ के लिए फोन आया है। विधायक संजय सिंह टाइगर को भी कॉल आई है। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक को कॉल आई है। तो जिन जिन लोगों को इस वक्त कॉल गई है, जो जानकारी हमें मिल रही है, 3 नाम जो है इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। आप देखिए हलचल काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। वो कौन कौन से चेहरे होंगे, वो कौन कौन लोग होंगे जो मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो इसमें रामकृपाल यादव को मंत्री की शपथ के लिए फोन आया है। इसके अलावा विधायक संजय सिंह टाइगर को कॉल आई है। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं दीपक, उनको भी कॉल आई है। सर्वेश ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सर्वेश, तैयारियां कैसी चल रही है गांधी मैदान में, ये तो मैं आपसे जानूंगी, लेकिन उससे पहले खबर ये मिल रही है कि अब फोन आना शुरू हो चुका है कि शपथ ग्रहण के लिए जो विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे, इसमें रामकृपाल यादव का नाम सामने आ रहा है, संजय सिंह का नाम सामने आ रहा है और उपेंद्र कुशवाहा के जो बेटे हैं दीपक, उनको भी कॉल आई, ऐसी जानकारी मिल रही है। जी बिल्कुल प्रीति, देखिए कॉल जाना देर रात से ही शुरू हो गया है क्योंकि राजभवन कल देर शाम तक तो नीतीश कुमार का इस्तीफा और तमाम जो प्रक्रिया थी उसी को पूरी करने में लगा हुआ था। उसके बाद से जिन लोगों की सूची राजभवन को सौंपी गई है, जिनको मंत्री बनाया जाना है, उसको उन लोगों को कॉल राजभवन से जाना शुरू हो गया है। तो एक तरह से कहा जाए तो जो नाम आपने बताया उन नामों के अलावा भी और कई नाम हैं, जिसमें लेसी सिंह का नाम है, विजेंद्र यादव का नाम है, इसके अलावा बीए चौधरी का नाम है। तो ऐसे तमाम लोग हैं जिनको कॉल जाना शुरू हो गया है और कल देर रात से ही कॉल जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो एक तरह से कहा जाए तो मंत्री पद की शपथ भी लेने वाले जो लोग हैं उन लोगों को बुलाहट शुरू हो गई है। और एक तरह से कहा जाए तो जो गांधी मैदान है उसको साज सज्जा पूरी तरह से कर ली गई है और उसकी साज सज्जा पूरी तरह से कर ली गई है और जो मेहमान हैं उनके आने के लिए भी जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो आज ग्रैंड सेलिब्रेशन है एनडीए का। जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री मैं उनको इसलिए कह रहा हूं कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री वो अभी भी हैं, इस्तीफा देने के बाद भी राज्यपाल ने उनको शपथ ग्रहण तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहने का निर्देश दिया है। तो इसलिए नीतीश कुमार 10वीं बार इस बार शपथ लेने वाले हैं, जो कि रिकॉर्ड होगा। देश में पहली बार कोई व्यक्ति होगा जो 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहा होगा एक राज्य में, वो हैं नीतीश कुमार। तो एक तरह से उनके इस सेलिब्रेशन को लेकर देखा जाए तो पूरी तरह से गांधी मैदान को सजाकर दुल्हन की तरह तैयार किया गया है। इसके अलावा आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर भी बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। 3 नाम तो हमने बताया दर्शकों को, जो जानकारी मिल रही है कि इन 3 लोगों को फोन गया है मंत्री पद की शपथ के लिए। 2 नाम आपने बताए, इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि लगभग 20 ऐसे चेहरे हो सकते हैं। बाकी किन किन के इस वक्त नाम सामने आ रहे हैं जिनको फोन गई हो? देखिए सम्राट चौधरी हैं, विजय सिन्हा है, विजेंद्र यादव हैं, इसके अलावा संजय सिंह टाइगर का आपने नाम लिया। इसके अलावा अगर बात करें लेसी सिंह हैं और मदन सहनी हैं, जिन लोगों को आज मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें
तो नीरज कुमार बबलू का भी नाम सामने आ रहा है कि उनको भी कॉल गया है। श्रेयसी सिंह के बारे में बातें हो रही है कि उनको भी कॉल जाने वाला है या जा चुका है, ऐसी बातें हो रही हैं। इसके अलावा और भी कई नाम है। प्रेम कुमार को विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाना है। इसके अलावा जो बीजेपी कोटे की अगर बात करें तो उसमें जो नाम है नितिन नवीन का नाम है, मंगल पांडे का नाम है, रामकृपाल यादव का आपने नाम ले ही लिया है। तो इस तरीके से देखा जाए तो कई और लोग हैं जिनको कि कॉल गया है और या कॉल जाने वाला है, जिनको क्योंकि कल देर रात से ही कॉल जाना शुरू हुआ है, तो अभी भी सिलसिला लगातार जारी है। करीब 20 ऐसे चेहरे हैं जो नीतीश कुमार के साथ शपथ ग्रहण समारोह में आज शामिल होने वाले हैं। जो बच जाएंगे उनको मंत्रिमंडल विस्तार के बाद के दौरान उनको शपथ दिलाया जाएगा राजभवन के भीतर। लेकिन आज जो गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है उसमें बताया जाए कि तकरीबन मुख्यमंत्री के अलावा 20 और लोग हैं जिनको आज शपथ दिलाई जाएगी, जिसमें कई ऐसे नाम हैं। संतोष मांझी का नाम सामने आ रहा है, जो जीतन राम मांझी के पुत्र हैं, उनको शपथ दिलाई जाएगी। तो एक तरह से कहा जाए तो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सूची जो है वो फाइनल कर लिया गया। देर रात अमित शाह अभी पटना पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने बैठक की थी। बीजेपी की फाइनल लिस्ट उन्होंने जारी की है, उसके बाद राजभवन को दिया गया, जिसके बाद राजभवन ने कॉल जाना शुरू हुआ है। प्रीति सर्वेश, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा ये पूरा चुनाव हुआ, महागठबंधन का फोकस कहा जाता है कि MY समीकरण पर रहता था, यानी कि मुस्लिम यादव, लेकिन जब बात NDA की होती है तो ये कहा जाता है, खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे लिए MY का मतलब है महिला और युवा। तो पहले मैं महिलाओं की बात करूंगी। ये जो मंत्रिमंडल होगा अब, इसमें महिलाओं की कितनी संख्या हो सकती है? वो इसीलिए क्योंकि हर बार महिलाओं का जिक्र किया गया, आदि आबादी का जिक्र किया गया, महिलाओं को आगे बढ़ाना है और हमने देखा कि ज्यादा महिलाओं ने वोट किया है NDA को। तो ऐसे में जो महिलाओं की संख्या लगभग कितनी इस मंत्रिमंडल में हो सकती है? प्रीति देखिए, महिलाओं की भागीदारी जरूर इस बार बढ़ेगी, क्योंकि लगातार ये बातें हो रही थी और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि MY समीकरण महिला और युवा है हमारे लिए। और हालांकि मुस्लिम और यादव विपक्ष के लिए MY समीकरण मतलब मुस्लिम यादव होता था, लेकिन जो बाद में इस चुनाव में वो भी उन्होंने भी बदल दिया, उसको मल्लाह यादव कर दिया था, क्योंकि डिप्टी CM का पद उन्होंने मुकेश सहनी को देने की बात कही थी। तो एक तरह से कहा जाए तो मुस्लिम वोटर भी काफ़ी छिटके थे उनसे और जिसका बिखराव हुआ था, जिसकी वजह से इतनी बड़ी जीत हुई। और जहाँ तक महिलाओं और युवाओं की बात है तो उन लोगों ने बढ़ चढ़कर इस मतदान में हिस्सा लिया, इस बार के मतदान में, और प्रचंड बहुमत दिलाई NDA को। निश्चित तौर पे महिलाओं की भागीदारी, युवाओं की भागीदारी इस बार के मंत्रिमंडल में दिखेगी। संजय सिंह टाइगर युवा हैं, इसलिए उनको भी कॉल गया है। आपने कहा उपेंद्र कुशवाहा के बेटे, वो भी एक युवा है, इसलिए उनको कॉल गया। तो देखिए, युवाओं और महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा होने वाली है इस बार के चुनाव को देखते हुए। नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में लेसी सिंह होंगी, महिला एक तरह से मंत्री बनने वाली। शीला मंडल का भी नाम आ रहा है कि शीला मंडल भी मंत्री बन सकती है फिर से एक बार, लेकिन अभी तक उनको कॉल नहीं गया है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि कई ऐसे लोग हैं जिनका नाम इस बार शुमार होगा मंत्री नीतीश कुमार के कैबिनेट में। और क्या रमा निषाद का भी नाम सामने आ रहा है सर्वेश? तो मंत्रिमंडल बिल्कुल बदला। सर्वेश, रमा निषाद का, क्या रमा निषाद जो है उनका भी नाम सामने आ रहा है कि बीजेपी से उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए कई ऐसे नाम हैं जिनके बारे में चर्चा चल रही है, लेकिन उनको कॉल गया है या नहीं गया अभी तक इस बारे में सूचना नहीं है। रमा निषाद के बारे में भी कहा जा रहा था, कल ही से उनकी चर्चा चल रही थी कि उनको कॉल जा सकता है, लेकिन अभी तक उनको कॉल गया है नहीं गया इसकी पुष्टि अभी तक उन्होंने नहीं की है। हालांकि अभी से 1-8 घंटे के भीतर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए, अभी भी कॉल जाना लगातार जारी है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक कॉल नहीं गया है, जिनको मंत्री बनना है। जैसे मदन सहनी की मैंने बात करी, उसके अलावा जो और नाम है जिसमें कि JDU कोटे के कुछ नाम है, मदन सहनी की बात मैंने करी। इन लोगों को अभी तक कॉल नहीं गया, लेकिन माना जा रहा है कि इनका मंत्री बनना लगभग तय है और इनको कॉल जाएगा। तो एक तरह से कहा जाए तो राजभवन क्योंकि देर रात तक इसी प्रक्रिया में रहा कि तमाम जो सूचियां हैं वो मिल जाए। अमित शाह ने सूची जब फाइनल की तो उसके बाद देर रात राजभवन को BJP की सूची मिले, तो इसलिए भी अभी थोड़ा विलम्ब हो रहा है। लेकिन माना यही जा रहा है क्योंकि 11:30 बजे से शपथ ग्रहण समारोह है, तो अब से 1 घंटे के भीतर मतलब 10 बजे तक तमाम वो जो प्रक्रिया है राजभवन पूरी कर लेगा। जिनको भी निमंत्रण देना है उनको निमंत्रित कर लिया जाएगा, उनको सूचना दे दी जाएगी कि आपको मंत्री बनना है, आप आ जाएं। और अब वैसे तो तमाम जो विधायक हैं, 202 विधायक, उन तमाम लोगों को एक तरह से कहें तो निमंत्रण पत्र इस खास मौके के लिए भेजा जा चुका है राजभवन की तरफ से। बिल्कुल सर्वेश, आपने सही कहा। और इस बार का जो शपथ ग्रहण समारोह होगा सर्वेश, वो बहुत ज़्यादा खास होगा।
उसके पीछे की कई वजह, एक तो हमने देखा कि किस तरीके से जो ये प्रचार प्रसार रहा इस बार चुनाव का, वो एक अलग अंदाज में नजर आया। तमाम जो बीजेपी शासित राज्य है वहाँ के सीएम आए और जहाँ जहाँ पर उन्होंने प्रचार प्रसार किया, कैंडिडेट्स के लिए वोट मांगा, वहां पर अच्छा खासा रिस्पांस मिला और इस बार उन सभी को भी बुलाया गया है, आमंत्रित किया गया इस खास आयोजन के लिए। दूसरी तरफ अगर एक बार फिर से मंत्रिमंडल की मैं बात करती हूँ सर्वेश, तो वो कौन कौन से समीकरण हैं जिनको ध्यान में रखा गया है। आप देखिए, अगर हम 29 में से 28 मंत्रियों की बात करें, वो जीतकर फिर से इस विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करके लौटे हैं, जनता ने उन पर भरोसा जताया है। अब ऐसे में सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीदें होंगी बिहार की जनता को, बड़े बड़े वादे किए गए हैं, दावे किए गए हैं, नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम बनने जा रहे हैं, तो उतनी ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और उनको पूरा भी करना है। तो वो कौन कौन से समीकरण हैं जिनको ध्यान में रखकर ये मंत्रिमंडल तैयार किया जाएगा? प्रीति, देखिए, बिहार पहला राज्य है जहां जातीय आधारित गणना हो चुकी है और जाति आधारित गणना होने के बाद ये समझ में आ चुका है तमाम दलों को कि किस जाति की कितनी संख्या बिहार में है। और नीतीश कुमार, उनकी पार्टी हो या बीजेपी हो, तमाम दलों के लोगों का यही कहना है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो ये बात लगातार आती रही है और निश्चित तौर पे देखिए, नीतीश कुमार सोशल इंजीनियरिंग के लिए जाने जाते हैं, खुद भी इंजीनियर हैं और सोशल इंजीनियरिंग वो लगातार करते रहे हैं। उनके मंत्रिमंडल में हर जाति वर्ग धर्म का एक तरह से कहें तो समावेश होगा और निश्चित तौर पे वो उनका जो मंत्रिमंडल होगा इस बार, उसमें महिलाओं और युवाओं की भागीदारी तो होगी, लेकिन जातीय समीकरण को भी साधने की कोशिश होगी। जिसकी जितनी संख्या होगी उसके हिसाब से उनको हिस्सेदारी भी मिलेगी। और माना यही जा रहा है कि इस बार का मंत्रिमंडल बिल्कुल पिछले बार की तुलना में बहुत बदला सा होगा, क्योंकि इस बार देखिए आधारभूत संरचना के दृष्टिकोण से बिहार बहुत आगे जा चुका है। सर्वेश, एक और सवाल मेरा ये है कि होम मिनिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो क्या नीतीश कुमार उसको अपने पास रखेंगे या बीजेपी उसको ले सकती है? हालांकि हमेशा से हमने देखा कि सीएम अपने पास ही रखते हैं। और दूसरा, शिक्षा पर बहुत फोकस इस बार रहने वाला है, तो वो विभाग किसके पास जा सकता है? क्योंकि ऐसी खबरें हैं कि बीजेपी शिक्षा विभाग अपने पास जाएगी। देखिए, होम मिनिस्ट्री को किसी और को देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नीतीश कुमार सुशासन के लिए जाने जाते हैं और सुशासन का डंडा जो उनका है वो हमेशा चलता रहता है और नीतीश कुमार उसके लिए जाने जाते हैं। कभी भी उन्होंने गृह मंत्रालय किसी और को नहीं सौंपा है, चाहे वो जितनी भी संख्या में, जब 42-43 विधायक भी उनके पास थे तो वो भी वो सरकार में मुख्यमंत्री बने और उस वक्त भी गृह विभाग उनके पास था। शिक्षा विभाग भी उन्होंने अपने पास हमेशा रखा है। शिक्षा विभाग भी कई मौक़ों पर देखा गया है कि कई मौक़ों पर डिमांड जरूर हुई है सहयोगी दलों की तरफ से, लेकिन शिक्षा मंत्रालय भी, चाहे वो कई बार भी आपने देखा होगा, पिछले नीतीश कुमार के कार्यकाल में विजय चौधरी शिक्षा मंत्री रहे हैं, इसके अलावा सुनील कुमार शिक्षा मंत्री रहे हैं, अशोक चौधरी शिक्षा मंत्री रहे हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो शिक्षा मंत्रालय को लेकर भी डिमांड जरूर है, लेकिन नीतीश कुमार इस मंत्रालय को फिलहाल अपने पास ही रखने की कोशिश में अब ये देखना होगा, क्योंकि इस बार शिक्षा को लेकर वादे बहुत किए गए हैं और बिहार में बेहतर शिक्षा हो, बेहतर शिक्षा सभी को मिले, ये कोशिश होगी। अब देखना होगा कि किसके पास ये मंत्रालय जाता है। फिलहाल सर्वेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और ऐसे में थोड़ी देर में पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि कौन कौन मंत्री बनने जा रहे हैं।